प्रीवियसली लास्ट क्लास के अंदर हमने एक डेफिनेशन को स्टार्ट किया था, एक लॉन्ग क्वेश्चन की डेफिनेशन को, जो कि मैंने बताया था कि नहायत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर बेशतर पूछा जाता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Describe different categories or types of software। कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती है। ये क्वेश्चन है और इसमें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। रिपीट कर देता हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer to solve a problem is called software। Different software use different problem। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसका जो बेसिक और मेजर कंसर्न है वो है हमारे पास मैं इन पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर दूं। आज का जो लेक्चर है जिसका मेजर कंसर्न जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को मेजरली टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी टाइप्स के अंदर भी सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है? दो टाइप्स के अंदर सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली टाइप जो सी है उसकी वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरी टाइप है सॉफ्टवेयर की, वो कौन सी है जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? A system software is a set of program to control and manage the operations of a computer hardware। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम का सेट होता है टू कंट्रोल एंड मैनेज, जो कि कंट्रोल भी कर रहा होता है और मैनेज भी कर रहा होता है। किस चीज को मैनेज कर रहा होता है? ऑपरेशंस को, जितने अवामिल होते हैं ऑपरेशंस को। किसके ऑपरेशंस को? कंप्यूटर हार्डवेयर की ऑपरेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम का सेट होता है, पहला काम प्रोग्राम का सेट होता है। दूसरा काम कंट्रोल एंड मैनेज करता है। तीसरा काम किसको करता है? ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज करता है। इट कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये कंट्रोल करता है यूजेज, इस्तेमाल को, एंड एलोकेशन के जिसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो कंट्रोल करता है इस यूजेज को, इस्तेमाल को कंट्रोल करता है। दूसरा एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट, कि मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट को किस किस को रिसोर्स देना है, किस किस को रिसोर्स नहीं देना, इन दोनों चीजों को कंट्रोल।
if enable application program to execute properly, अगर और ये इट enable application program to execute properly, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को इजाजत देता है कि तुम आराम से एग्जीक्यूट हो जाओ, चल जाओ, चलाने में, काम करने में मदद देता है। इट इनेबल, ये इजाजत देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को टू एग्जीक्यूट प्रॉपर, मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट होने की इजाजत देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशंस, ये बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। कौन कौन से जी? ये 3 ऑपरेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला, सेविंग डाटा ऑन डिस्क, डाटा को सेव करता है डिस्क पर। पहला ऑपरेशन क्या है जी? कि डाटा को डिस्क के ऊपर क्या करता है? सेव करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, और कंप्यूटर को तैयार करता है कि वो हमारे लिए काम करे। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, और कंप्यूटर को तैयार करता है कि वो हमारे लिए काम करे। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करता है। ये 3 मेजर काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है? आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके कंप्यूटर की जो विंडो होती है, विंडो 7 है, एक्सपी है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, कोई भी जो विंडो होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी उनको कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, की एग्जांपल्स देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम पहली एग्जांपल, यूटिलिटी प्रोग्राम दूसरी एग्जांपल, डिवाइस ड्राइवर्स तीसरी। यहां तक क्लियर है जी? कोई सवाल किसी बच्चे का? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्या रिपीट कर दूं? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर रिपीट कर दें। जी मैं कर दूं। देखिए, पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते किसको है? विंडोज को कहते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल 5-6 बातें हैं। पहली बात है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि कंट्रोल एंड मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ हार्डवेयर। पहली बात समझ आ गई थी कि सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, कंट्रोल और मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशन। दूसरा, ये कंट्रोल भी करता है किसको? यूजेज और एलोकेशन को। दूसरा काम क्या करता है? कंट्रोल करता है यूजेज एंड एलोकेशन। यूजेज कहते हैं इस्तेमाल को, एलोकेशन कहते हैं किसी चीज को कोई रिसोर्स देना, किसी चीज नॉमिनेट कर देना। तो दूसरा काम क्या करता है? कंट्रोल करता है यूजेज और एलोकेशन को। किसकी एलोकेशन को? मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट। तीसरा काम क्या करता है? ये इजाजत देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। 3 तो काम करता है, ठीक है जी। तीसरा काम क्या करता है? इट इनेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली। एप्लीकेशन प्रोग्राम को इनेबल करता है कि वो एग्जीक्यूट कर ले प्रॉपर। अब क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर की दो मेजर टाइप्स थी ना, पहली थी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम दूसरी देख रहे हैं, दूसरी है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is used to perform various applications on the computer. Application software is used to perform, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है परफॉर्म करने के लिए वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। मुख्तलिफ, वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ, मुख्तलिफ एप्लीकेशन को कंप्यूटर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन कंप्यूटर पर चलाने के। It helps a computer user to perform specific tasks. ये मदद करता है, हेल्प मदद करता है कंप्यूटर के यूजर की कि वो परफॉर्म कर सके खास किस्म का टास्क, जिस टास्क के लिए वो आया है, जो टास्क वो परफॉर्म करने की नीयत से आया है, उस टास्क को परफॉर्म करने में उसकी मदद करता है। It helps a computer user to perform specific tasks. People use application software according to their needs. लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, बस यहां तक आपने नीड तक करना है। अब अपनी जरूरत के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपको कोई गेम पसंद है, आप कोई गेम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं और वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी तो जरूरत पूरी कर रहे हैं ना, खेलने का जो शौक है वो तो पूरा कर रहे हैं। दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी बंदे ने कोई कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए वो कोई कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लेता है, तो दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं अपनी जरूरत के लिए या शौक के लिए, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर आगे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, जिनमें एक हिस्से को कहते हैं हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जबकि दूसरे हिस्से को हम कहते हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। अब जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that is designed for particular customer or organization। क्या कहते हैं जी कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस्म है that is designed for particular customer or organization, जो कि डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है फॉर पर्टिकुलर किसी खास कस्टमर के लिए या किसी खास अदारे के। इस बात से क्या साबित होता है? इस बात से ये साबित होता है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। जिस तरह हमने कोई खाना बनवाना हो, कोई शादी हो, तो हम ऑर्डर दे देते हैं जी कि इतनी लेके बना दें, तो हम ऑर्डर पर वो खाना तैयार करवाते हैं।
घर में कुछ बना ना हो, हम होटल पर ऑर्डर कर देते जी ये खाना हमें भिजवा दें। इसी तरह जो बंदे ऑर्डर पर खास मकसद के लिए, जिस तरह आप कैबिनेट कॉलेज ने अपनी सॉफ्टवेयर बनवाया खास पर्पस के लिए आप लोगों के लिए, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या खास किस्म के कस्टमर के लिए बनाया जाए, इस तरह के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डेवलप, ये बनाया जाता है टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर, कि जो बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी जरूरियात हैं, उन जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए और उन जरूरियात को पूरा करते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। A customized software can be developed by a single programmer or a team of programmers. बस आपने यहाँ तक कर लेना है। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, डेवलप किया जाता है या एक प्रोग्रामर करता है या प्रोग्रामर की टीम जो होती है वो मिलकर करती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में आपने कर लेना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जाए या अदारे के लिए बनाया जाए या अस्पताल के लिए बनाया जाए या स्कूल के लिए बनाया जाए, तो वो सॉफ्टवेयर ऐप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। यहाँ तक कोई इशू जी? नो सर। और किसी को? अच्छा जी, इसके बाद जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आखिरी डेफिनेशन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्से को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं, दूसरे हिस्से को पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब पैकेज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, दैट इज डेवलप्ड फॉर, जो कि बनाया जाता है फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, आम लोगों को सेल करने के लिए बनाया जाता है जो सॉफ्टवेयर, उसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, हर बंदे के कंप्यूटर में होता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, तो वो एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी खरीद सकता है, अपनी जरूरत के मुताबिक काम कर सकता है और उस सॉफ्टवेयर को उसके बाद इस्तेमाल करता रहता है। इसकी अगर एक आम लाइफ में एग्जांपल दूं तो फ्रिज हैं, जो उनसे मुख्तलिफ कंपनियों के फ्रिज अवेलेबल है मुख्तलिफ साइज में, उन्होंने बना दिए हैं अपनी तरफ से, वो जो मर्जी खरीदे, वो बेशक कोई प्रोफेसर खरीदे, कोई वकील खरीदे, कोई दुकानदार खरीदे, कोई भी खरीदे। तो जो चीज या जो सॉफ्टवेयर आम जनरल पब्लिक के लिए, आम जनरल लोगों के लिए बनाया जाता है, इस तरह जो कि किसी खास रिक्वायरमेंट को नहीं देखा जाता, बल्कि उसको जनरली बना दिया जाता है, जो अपनी रिक्वायरमेंट समझता है उसके अंदर फिट कर सकता है, जिसकी नहीं होती वो फिर स्पेशल बनवा ले। तो जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है सॉफ्टवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर को पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। It is also known as off the shelf software.
इसका दूसरा नाम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है और ये नाम जो सा है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में इसी नाम से डेफिनेशन आती है कि डिफाइन या व्हाट इज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये पता नहीं कहाँ से आ गए, जबकि ये पैकेज सॉफ्टवेयर ही है। और आप अगर ये ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर क्वेश्चन पूछ ले तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। इट इनेबल्स द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। कि ये जो जर्नल्स, ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर है, ये यूजर को फैसिलिटी देता है कि आप अपनी जो डेली की एक्टिविटीज है वो जो भी सॉफ्टवेयर है आप उसके अंदर लिख सकते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर नॉर्मली डेवलप बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर। और जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है ये नॉर्मली आम तौर पर कोई एक्सपीरियंस तजर्बाकार प्रोग्रामर ही बनाता है, नए प्रोग्रामर के पास की बात नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई आगे के वर्ड प्रोसेसर सच एज MS वर्ड। आप एक एग्जाम्पल कर ले तो काफी हो जाएगी आपके लिए, MS वर्ड कर ले, बेशक एक्सेल कर ले, काफी। कोई क्वेश्चन जी इस पैकेज सॉफ्टवेयर में से? नो सर। अच्छा जी, इसके बाद यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले कि आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो तब आपने ये डिफरेंस लिखना है। अदरवाइज ये डिफरेंस आपने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखना, इसका सेपरेट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कि जी डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट एनी 2 और 3 डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है अभी। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज यूज्ड टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। नंबर 2 पर क्या है जी कि ये मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर 3, सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर, कि जब तक कंप्यूटर जब तक कंप्यूटर ऑन है ये हर वक्त सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होता रहता है। नंबर 3, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट एग्जीक्यूट एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी जरूरत होती है तब एग्जीक्यूट होता है, वरना ये एवं फजूल में नहीं चलता रहता। जबकि सिस्टम जब ऑन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद नंबर 4, the number of system software is less than application software, कि जो नंबर है सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो कम है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा है तादाद में एज कंपेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। Last point, the system software is essential for a computer to work, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है, बेहद जरूरी है। कंप्यूटर के अंदर अगर काम करना है कंप्यूटर पर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं होगा।
जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट असेंशियल फॉर कंप्यूटर टू वर्क, कि जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मर्जी है, अगर इस्तेमाल के लिए है, ज़रूरत है तो कर लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको बेशक इंस्टॉल ना करें आप। यहाँ तक कोई सवाल? मेरा बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल हो, किसी को समझ नहीं आई हो? No, sir. क्लियर है? हाँ भाई अदनान। यस सर, क्लियर है। चले जी, मैं एक बार आज के लेक्चर का रिव्यू दे देता हूँ आपको कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जी आज हमने शुरू किया था, आपने इसी क्वेश्चन की बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी असाइनमेंट भी आज बनाकर भेजनी है ग्रुप के अंदर। आज हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने एक रिव्यू किया था सॉफ्टवेयर का, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके अंदर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देखा, उसकी उसके बाद उसके मेजर जो ऑपरेशन है वो देखे, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी। फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखा। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, जिनमें एक हिस्सा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है, दूसरा हिस्सा पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर हमने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर देखा, उसकी एग्जांपल देखी। उसके बाद हमने पैकेज सॉफ्टवेयर देखा, उसकी एग्जांपल देखी। फिर लास्ट पर हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं और हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हमने इन दोनों के डिफरेंसेस देखे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के 5 डिफरेंस हैं, उनमें क्या क्या फर्क है कंपैरेटिवली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। जबकि ये हिस्सा जो उनका डिफरेंस का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने नहीं लिखना, अगर वो कहे क्वेश्चन में पूछे तो तब आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इसको लिखना है, अदरवाइज यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इसको नहीं लिखना, ये सेपरेटली पूछा जाएगा। और एक और चीज जो गौर तलब मैंने आप लोगों को बताई कि पैकेज सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है। सर रिपीट अगर करें, क्या नाम शॉर्ट, है? जी बेटा, पैकेज सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, ये आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है, इसकी दूसरी लाइन के बिल्कुल मिड में लिखा हुआ है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द शेल्फ के नाम से आए तब भी यही डेफिनेशन आपने लिखनी है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पैकेज सॉफ्टवेयर के नाम से आए तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है जी, तो ये दो नाम है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी चीजें क्लियर है आपको। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। नो सर, कोई क्वेश्चन। No, sir, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। इसकी आप लोगों ने आज असाइनमेंट लास्ट में अभी ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आपने इसकी असाइनमेंट लाजमी ग्रुप में कर कर भेजनी है। ठीक है जी, ओके सर। और ये क्वेश्चन आपने साथ साथ तैयार करने हैं, ये जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक ये सारा तैयार करना है। मैंने किस दिन टेस्ट ले लेना है आपसे, यूं लाइव ही ले लेना है।
डेफिनेशनें पूछने लग जाना मैंने आपसे, तो इसलिए तैयारी करके रखिएगा आप, ठीक है।